तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने अपनाया और आपसे भी शेयर करूँगी कि वो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी मतलब तरक्की करवा सकती है। यही छोटी-छोटी बातें हैं ना, जो आपको लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट दिला सकती है। चलो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले जो घर में पैसे आते हैं, जो भी पैसे आपकी ज़रूरत के पैसे हैं, तो उसका अलग-अलग कैटेगरी बना लो। जैसे हम मसाला धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक अलग रखते हैं ना, जिसको जिस चीज़ में डालना होता है उसमें डालते हैं। जैसे साग में हल्दी नहीं डालते हैं, उसी तरीके से आप अपने पैसों को अलग-अलग लिफ़ाफ़े में या फिर कोई डब्बा में रखना शुरू करो। जैसे किराया का पैसा हो गया, बच्चे का स्कूल फ़ी हो गया, दूध का पैसा हो गया, मोबाइल रिचार्ज का हो गया, जितना भी मतलब ज़रूरत वाले पैसे हैं ना, उसका एक लिफ़ाफ़ा बना लो। हर महीने जितनी भी सैलरी आती है, उस लिफ़ाफ़े में से निकाल कर उतना-उतना पैसा जितना आपका किराया है, जितना आपका दूध का पैसा है, जितना आपका बच्चा का फीस है, वो सब अलग-अलग कैटेगरी में रख दो। इससे क्या होगा ना कि 30% पूरे 30% आप महीने में बचत कर पाओगे। आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि कौन से पैसे कहाँ जाने हैं और फालतू खर्च होने से बच जाएगा। ये बहुत छोटी-सी ट्रिक है, लेकिन आपको लाइफ में आप जब करना स्टार्ट करोगे ना, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये करने से पता है क्या होता है? आपका माइंड जो होता है ना, वो फालतू खर्च करने के पहले रुकता है। एक माइंड की सेटअप हो जाती है। जिस तरीके से हम कपड़े को अरेंज करते हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ अरेंज होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो कपड़ा फ़ोल्ड करके, आयरन करके अलमीरा में रखते हो, वो कितना अच्छा दिखता है ना, और ऐसे ही जाकर आप खोल कर फेंक दिए, रख दिए या फिर धोने के बाद भी आप जैसे-तैसे रख देते हो, तो कितना गंदा दिखता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है। अगर आप पैसों को अरेंज तरीके से रखते हो, आपको पता है कि किस पैसों को कहाँ जाना है और किस पैसा को क्या यूज़ करना है, तो आप 30% आप बचा सकते हो। ये तो हो गया पहला टिप्स। अब आते हैं दूसरे टिप्स पे। दूसरा टिप्स, कहीं आप मार्केट जाते हो किसी और काम से और आपको दिख जाती है एक बढ़िया-सी साड़ी। आपके मन में लगता है कि ये साड़ी मैं ले लूँगी तो पता नहीं क्या मेरी लाइफ में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वो साड़ी लेने की खुशी बहुत ज़्यादा होने लगती है और लगता है कि चलो अभी पैसा है तो ले लेते हैं। तो आप अपने दिमाग को बस यही समझाओ कि आज नहीं लेना है। 24 घंटे आप रुक जाओ और 24 घंटे बाद आप सोचो, आप रात में आराम से सोचो, क्या वो साड़ी लेना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसके बिना काम चल सकता है। 24 घंटे बाद अगर आपको लगता है कि वो साड़ी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा काम करेगी, कहने का मतलब है कि वो साड़ी आपको लगता है कि हाँ, मुझे एकदम लेना ही चाहिए, तो 24 घंटा बाद आप ले लो। लेकिन कोई भी सामान लेने से पहले बस अपने आप को 24 घंटा अगर रोक लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप फालतू खर्च से बचने लगोगे और आपका जीवन में कम से कम जो पहले 30% स्टार्ट हुआ था बचना और ये 50%। कहने का मतलब है कि जो फालतू खर्च होता है ना, कि जो सामान देखे फट से ले लिए, वो चीज़ आपका धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। और बहुत टाइम में ऐसा होता है ना कि अचानक से दिखता है इंस्टेंट कि ये बहुत अच्छा लग रहा है और बाद में हम सब लेकर पछताते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बस अपने आप को 24 घंटे दो और 24 घंटे के बाद सोचो और उसके बाद ही खरीदो। ये नहीं कि जैसे ही देखा, पसंद आया और जाकर ले लिए। ये दूसरा टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको पैसे बचाने में भी और फालतू कपड़े जो हम सब घर में लेकर आ जाते हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो चलो तीसरा टिप्स, बहुत सारे मार्केट में सेल लगे होते हैं। 30% सेल, 50% सेल और 70% तक सेल और कभी-कभी तो 80% तक सेल आ जाता है। और हम सब सोचते हैं कि इतना अच्छा सेल चल रहा है, तो चलो खरीदते हैं। उसमें क्या होता है ना, कि हम सब बहुत सारे आलतू-फालतू जो यूज़ का नहीं है, वो भी खरीद लेते हैं और वो कभी पहनते नहीं और वो अलमीरा में रखा पड़ा रह जाता है और कभी लाइफ में यूज़ नहीं होता। इस चीज़ से आप बचो। जब भी आपको लगा कि बिग सेल हो, तो आप घर से ही सोच कर जाओ कि मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं। कितने कपड़े मुझे यूज़ होने वाले हैं और कितना मैं कपड़ा पहन पाऊँगी, वो घर से ही आप सोच के जाओ। तो होगा क्या ना कि जब आप वहाँ पे खरीदने लगोगे फालतू कपड़े, तो आपका माइंड क्लिक करेगा कि मैंने घर में सोचा था कि जो कपड़े मेरी ज़रूरत की है, वही खरीदना है और आलतू-फालतू जो खर्च है, उससे आपका बचत होना शुरू हो जाएगा और आपका माइंड उस टाइम बहुत अच्छे से आपको सँभालेगा। अगर आप घर से सोच कर जाते हो कि आपको क्या खरीदना है, कितना कपड़ा आप पहन पाओगे, उतना ही आपको खरीदना है। तभी आप सेल का फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं तो वो जो सेल होता है ना, वो आपकी जेब खाली कर सकती है और बेवजह का कपड़ा खरीदवा सकती है, जो आपके लाइफ में कभी यूज़ नहीं होता। आप अपना अलमीरा खोलना और ध्यान से देखना, बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आपने सेल में लिया होगा और आज तक कभी यूज़ ही नहीं कर पाए होंगे। तो ये चीज़ आपको बचाएगा। जब ये रूल रेगुलेशन अपनाओगे ना, तो आपका अच्छा खासा बचत होना शुरू हो जाएगा। ये मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी आदत, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान से सुनना। बहुत सारे पैसे हम सब बचा लेते हैं, बट उसको क्या करते हैं, कहीं डब्बे में रख देते हैं, कहीं अलमीरा में रख देते हैं और समझ में नहीं आता इस पैसों को क्या करें। और हम सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ज्वेलरी की तरफ ध्यान देते हैं कि चलो इतना पैसा है, तो आज ईयररिंग ले लेते हैं या फिर एक रिंग ले लेते हैं। ऐसे आप सोचते हो, बट ध्यान से सुनो, आप जो भी ज्वेलरी खरीदते हो, उस पे मेकिंग चार्ज लगती है और वो मेकिंग चार्ज आप जब सेल आउट करने जाते हो कभी इमरजेंसी में, तो वो मेकिंग चार्ज काट लेते हैं और वो परसेंटेज आपको नहीं मिल पाता है। इससे आपका जो पैसा है ना, वो बढ़ने की बजाय और ज़्यादा कम हो जाता है। इससे पता है क्या होता है? आपका जो सोना है ना, वो पूरे 100% आपको पैसा नहीं दे पाता है।
इस आदत को बदलने के लिए आपको डिजिटल में जाना होगा। कहने का मतलब है कि ₹50 से वह स्टार्ट हो जाता है। आप ₹50 का सोना ऐसे तो नहीं खरीद सकते हो, लेकिन डिजिटल में ₹50 भी खरीद सकते हो। और आप कभी 50 का, कभी 100 का, कभी 200 का, कभी 500 का बस गोल्ड में पैसा लगा दो। उससे आपको मेकिंग चार्ज भी नहीं कटेगा और आपकी सेविंग धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। आप मान के चलो ₹50 लगाए थे, 50 का 60 हुआ, 60 पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा और ऐसे-ऐसे करके 500, 1000, 2000, 10,000 अगर आप बचा लेते हो, तो समझो कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस पर मिलना शुरू हुआ, तो आपको एक बहुत बड़ा बजट बन जाएगा। कोई फंड तैयार हो जाएगा, जिससे आपको बच्चे का भविष्य भी बन सकता है और आपका कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए लाइफ में, तो वो बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। ये छोटी-छोटी खर्च बचाकर ही आप इतना बड़ा काम कर सकते हो। क्या कभी आपके दिमाग में ये सारी बातें आई थी? एक और बहुत छोटी आदत है, हम सब कहीं बाहर जाते हैं या फिर कहीं दूसरे रूम में रहते हैं, तो होता क्या है ना कि सारे फैन स्टार्ट हो जाते हैं, कभी घर के गीज़र स्टार्ट रहते हैं और पता भी नहीं चलता, कभी एसी स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। ये छोटी-छोटी खर्च है जो महीने के लास्ट में ना आपको एक बिल बनकर आता है, कभी 1000, 2000 का बिल आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि बिजली बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया। ये छोटी-छोटी खर्च है, लेकिन बहुत बड़ा बन जाती है। आप अपने घर में ये छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान दो कि आप जितना बिजली यूज़ करोगे, उतना ही आपको बिल भरना पड़ेगा। ध्यान दो कि कहाँ फैन फालतू चल रहा है और जहाँ यूज़ नहीं है, वहाँ आप बंद करके रखो। तो ये छोटी खर्च आपको बचना शुरू हो जाएगा। और 5वाँ टिप्स, जब हम सब राशन खरीदते हैं, तो एक साथ राशन खरीदो। महीने भर का राशन खरीद लो, उससे थोड़ी बचत भी होगी और अब जब राशन खरीदने जा रहे हो, तो पूरे किचन में आप देख कर जाओ कि आपको क्या-क्या ज़रूरत है, कितना नीड है, महीने में किस चीज़ का कितना खपत है, उतना ही खरीदो और जो पहले से है, उसे भी देख कर जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके घर में अगर खाना बचता है, तो आप ध्यान से बनाओ, उतना ही बनाओ जितना आप खा सकते हो और अगर खाना बचता है, तो उसको रिसाइकिल करो। कहने का मतलब है कि उसी को कुछ अच्छा से फ्राई करो या फिर कुछ अच्छे तरीके से उसको बनाओ। पहले तो कोशिश करो कि खाना बचे ही ना और अगर बच जाते हैं, तो उसको यूज़ कर लो। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी-छोटी टिप्स थोड़ी ना अमीर बना सकती है, लेकिन आपको नहीं पता, अगर ₹100 भी आप बचाते हो, तो ₹100 का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप सोच कर देख लो कि आपको लाइफ में कितना बड़ा अचीवमेंट दिला सकती है और आपके बच्चे का भविष्य आपका इमरजेंसी फंड तैयार कर सकती है। ये छोटे-छोटे बचत करके आप सच में धीरे-धीरे करके अमीर भी बन सकते हो। छोटे-छोटे खर्च बचा के पहले तो आप सेव करना शुरू करो और सेव करने के बाद या तो आप एसआईपी करवाओ या फिर आप गोल्ड खरीदो। ये 2 काम आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखना, महीने का बचत से आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बना सकते हो और ये छोटी-छोटी आदतें आपको हर महीने आप करना शुरू करोगे, तो यही आपकी बड़ी बचत बन सकती है। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर और इसी तरीके का टिप्स मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।